नमस्कार मित्रों, मैं आज अपने YouTube चैनल गौतम सर स्टडी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और मेरे वीडियो में आप लोग भली भांति अंत तक बने रहते हैं, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। और लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए आप लोग को सबों को दिल से धन्यवाद। ये ज़िंदगी, मानव ज़िंदगी जो हम लोगों का है, ये बड़ा खूबसूरत है। ऊपर वाले ने हम लोगों को इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। यह ज़िंदगी कई योनि में भटकने के बाद मानव जीवन के रूप में हम लोगों को एक उपहार मिलता है, जिसका हम सब आज के भाग दौड़, आज के इस आधुनिक परिवेश में हम लोग अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं आप सबों से एक आग्रह विनती यही है कि मेरे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस संदेश को दूर दूर तक आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने बच्चों को ज़रूर बतावें। मैं अपने से थोड़ा रिसर्च किया हुआ बात आप सबों के बीच इस चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। हम सब मानो अगर मेरे इस 12 कथन, मेरे इस 12 संदेश जो पूरे मानव जीवन को एक नई दशा, एक नई दिशा और एक नया ऊर्जा के साथ आपको इस मानव जीवन को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वह 12 नियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे पहले जो मानव जीवन को खुशहाल रखने के लिए, मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मानव जीवन को बेहद अच्छी ज़िंदगी देने के लिए 12 नियम हैं। सबसे पहला है कि मानव जीवन में आप 24 घंटे में 23 घंटा किसी और के लिए आप काम करते रहते हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी के लिए, अपने शरीर के लिए आप 1 घंटा ज़रूर समय निकालें और योगा, व्यायाम और मॉर्निंग वॉक, इस टाइप से अपने शरीर को एक रूटीन के अनुसार गति दें। इसके तहत ही मैं आप लोगों के सामने 12 नियम जो आपको 80 साल में भी एक युवा और एक जो नौजवान में ऊर्जा होती है, उस तरह का ऊर्जा के रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। और इस नियम को अगर पालन करेंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को आपके दिल दिमाग में आता रहेगा और मेरे इस चैनल को आप लोग सर्च ज़रूर करते रहेंगे। तो सबसे पहले अब बिना देर किए हुए मैं मानव जीवन के सुखी, संपन्न और स्वस्थ रखने के लिए 12 नियम। सबसे पहला नियम है कि अपने जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, पत्नी के लिए कर रहे हैं, किसी रूप में आप अपने को चिंता मुक्त करने की कोशिश करें। आप कितना भी व्यायाम कर लेंगे, कितने भी फल फ्रूट्स खा लेंगे, कितने अच्छी तरह के विटामिन्स की दवा खा लेंगे, लेकिन अगर आप चिंता मुक्त नहीं रहेंगे तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। और यह जो मानव जीवन आज आधुनिक परिवेश में इतना चिंता और इतना तनाव से भरा हुआ है, इसका कारण है कि आप जो है से गलत आपका जीवन का रूटीन है। आप बेवजह, आपकी इच्छा शक्ति है, अनावश्यक आपका मन में चाहत है। आप अपने पास पड़ोस और दुनिया के देखा देखी, पड़ोसी के सुख में आप अपना तनाव को बढ़ाते जा रहे हैं। यही सब है। इसका
प्रभाव क्या पड़ता है, जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तभी आपको पाचन तंत्र आपका ठीक रहेगा, आपको नींद ठीक से आता रहेगा, आपको भूख ठीक से लगेगी। इसलिए आप अपने मन को बीमार होने से बचाइए, आप तनाव मुक्त होइए और हमेशा खुश रहने का कोशिश कीजिए। इसलिए पहला सिद्धांत है, तनाव से आपको मुक्त रहना होगा। दूसरा है कि जब भी आप बैठें, खाना खाने के बाद, कुर्सी पर, ऑफिस में या सोने वक्त, अपने शरीर के जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखें। इस टाइप से टाइट और एकदम स्ट्रेट लाइन में आप रखने का कोशिश करेंगे। बेवजह भार नहीं पड़ता है। जब आप अपने शरीर के हड्डी को, आप अपने रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे तो बेवजह आपके शरीर को भार नहीं पड़ेगा। और तीसरा नियम है कि जब आप सोने जाएं, उठने जाएं, खाने जाएं तो भोजन का निश्चित समय कर दीजिए। आप अपने दिन भर के इस भाग दौड़ में आपको सबसे पहले सोने का फिक्स टाइम करना पड़ेगा। आपको सवेरे जागने, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4 बजे सुबह के पहले जाग जाना। रात में 9 बजे से पहले हल्की खाना खाकर आपको सो जाना है। और भोजन का समय निश्चित कर देना है। इसलिए तीसरा रूल है, आपके मानव जीवन को स्वस्थ रखने का तीसरा फॉर्मूला है कि सोने का, जागने का, खाने का, भोजन करने का आपको समय निश्चित करना होगा। और वह निश्चित समय में जब आप करेंगे तो आपको जो है से पेट का रोग, चर्म रोग, चेहरे पर जो झुर्रियाँ आपका है, सारा खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छे तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। और यह मानव जीवन को खुश रखने में काफ़ी मदद मिलेगा आपको। अब स्वस्थ रखने का चौथा नियम है कि भूख से कम आपको भोजन करना होगा। अगर आपका भूख 4 रोटी का है तो आपको 3 ही रोटी खाना है। आपको कम खाने, कहावत है कि कम खाओ गम खाओ, कहावत है कम खाओ गम खाओ। और जो कम खाएगा वो हमेशा खुश रहेगा, जो गम खाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। अब कम खाइएगा, आपके पाचन तंत्र को कम खटना पड़ेगा, उसको कम मेहनत लगेगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। गम खाएंगे तो बेवजह आपको किसी से झगड़ा नहीं होगा और आप बेवजह टेंशन में नहीं लेंगे और टेंशन में ना पड़ेंगे। गम खाकर आप निकल जाएंगे। इसलिए कहावत है कि कम खाओ गम खाओ। अब हम जानेंगे स्वस्थ रखने का 5वां नियम। 5वां नियम है कि हर दिन 16 घंटे का उपवास। इसका मतलब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो पागल हो गया है, 16 घंटा पर डे उपवास होगा। नहीं, समझिए बात। हम कोशिश करेंगे कि शाम में 6 बजे से पहले, शाम में रात्रि में भोजन नहीं करना है। शाम को 6 बजे से पहले हमको हल्की भोजन ले लेना है। उसके बाद सुबह 6 जब बजेगा तो कितना हुआ, 6 6 12, 4 घंटा और जोड़ दीजिए तो 6 4 10। फिर हमको 10 बजे भोजन करना है। जब ऐसी सिस्टम हम खाने का करेंगे, 16 घंटा उपवास रखेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो लिक्विड प्रोफार्मा है, जो पेट में आपका गैस का, पचने का और किसी तरह का जो विषैला पदार्थ है जो आपको शरीर में नुकसानदेह करता है, वह आपका सारा दूर हो जाएगा। अब इस कड़ी में हम 6ठे नियम की ओर बढ़ते हैं और 6ठा है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आप सबको देखते होंगे कि घर में
खाना खाने बैठ गया, बगल में गिलास ले लिया, 2 कोर खाने के बाद फिर पानी, ये सबसे बुरी आदत है। इससे हम लोगों को बहुत दूर, कोसों दूर जाना होगा। भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अगर आपको प्यास जगती है, प्यास लगती है, तो कोशिश करें कि भोजन करने के आधे घंटे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लें, और भोजन करने के बाद फिर कम से कम आधा घंटा के बाद पानी पीना है। इससे क्या होता है कि हम अगर भोजन करते हैं तो जो हमारा भोजन छोटी आंत बड़ी आंत में जाती है, तो वहाँ एक जठराग्नि रस होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो वह गर्म होकर पेट को गर्म कर और भोजन को वह पचाने का काम शुरू करता है। और जब हम पानी पी लेते हैं तो वह जठराग्नि ठंडा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा अपच का शिकायत, खट्टा ढकार और कब्ज, इस तरह के कई सारी बीमारी हमारा पेट में जड़ से शुरू हो जाता है। कई तरह का विकार जो है से पेट में पड़ा रहता है, जिसका परिणाम कई रोगों के रूप में हम लोगों को मिलता है। इसलिए हम लोगों को भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम 7वें, जो बड़ा आश्चर्यजनक है, आप हंसेंगे भी। 7वां है कि आप ईश्वर पर भरोसा रखें। ऊपर वाले जो तुम्हारी ज़िंदगी दिया है उस पर भरोसा रखें। आप जो काम करें उसमें भगवान का नाम लेकर शुरू करें। अगर सफल भी हुए तो ठीक है, नहीं सफल हुए तो भी ठीक है। हम अपना कर्म करेंगे और ऊपर वाले के भरोसे हम छोड़ देंगे। परिणाम ऊपर वाले, कर्म करना मेरा काम है। कर्म के अनुसार ही भाग्य और किस्मत लिखा जाता है। अगर मेरा किस्मत सही लिखा गया तो पर भी ऊपर वाले का देन है, गलत भी हुआ तो ऊपर वाले को दिन मानकर हम करेंगे, तो उससे हमें बहुत काफ़ी शांति मिलेगी। उसके बाद अब है 8वां है कि आप अभी से शपथ लें, कसम लें कि हम सबों को चीनी, नमक और मैदा, ये शरीर के लिए घातक है, शरीर के लिए जहर है, और इसको आपको धीरे धीरे त्यागना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। चीनी जो है आपके ब्लड में कई तरह के विकार पैदा कर शुगर बढ़ाने का काम करता है। नमक जो है कई तरह के कास्टिक से आपका शरीर में चर्म रोग है और कई तरह की बीमारियां उपज करने का काम करता है। मैदा जो है वह पेट में जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें जाकर लिपट जाता है, एक लेयर बना लेता है, जिससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। इसलिए हम लोगों को अपने मानव जीवन में अपने खाने पीने के उपयोग में चीनी, मैदा और नमक कम कर देना चाहिए। अब है 9वां नियम, मानव जीवन के स्वस्थ रखने का 9वां नियम है, जो आपको फ्री में है। आपको यह नियम पहला नियम से मिलता जुलता है कि चिंता मुक्त रहना। आप चिंता मुक्त रहेंगे तभी आपको पर्याप्त नींद पड़ेगी। 9वां नियम है पर्याप्त नींद लेना। हम लोगों को पर्याप्त नींद लेने से क्या होता है, जब आप नहीं सोएंगे तो आपका शरीर भारी लगेगा, मस्तिष्क भारी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, शरीर में जलन टाइप का रहेगा, आपको अपने आप में वीकनेस मजबूत होगा। लेकिन जब आप पर्याप्त नींद लेंगे तो आप अपने अंदर से तरोताज़ा महसूस करेंगे, अपने आप को गुड फील करेंगे। इसलिए हम लोगों को भरपूर नींद लेनी चाहिए। उसके बाद है आधे घंटा सुबह में, कम से कम आप आज से ठान लें कि हमको सुबह में टहलना और व्यायाम करना कम से कम 1 घंटा ज़रूरी है। आपको शुरू में बताए थे, वीडियो शुरुआत में बताए थे कि आप 24 घंटा में 23 घंटा किसी दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं, और आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा सुबह में ज़रूर निकालें। आप सबों से निवेदन है, और जो भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं, आप सब अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज, अपने सभी मित्रों को यह वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे। हम बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब आपका यह मानव जीवन के सफल रहने का, मानव जीवन में हमारा
बुढ़ापा नहीं आवे, हमेशा जवानी के जैसा आपका ज़िंदगी रहे, जवानी के जैसा शरीर रहे, जवानी के जैसा चेहरे रहे, उसके लिए 11वां नियम। 11वां नियम है कि आप अधिक से अधिक हरी सब्जी, ताज़ा फल और आपका सूखे फल का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि आपका प्राण शक्ति, जो ऊर्जा शक्ति है, उससे बढ़ेगी और आपको अपने आप में सारे मांसपेशियां, हड्डियां और शरीर के कई अंग मजबूत होंगे। उससे आपके जो है चेहरे पर ग्लेजिंग, शरीर में ताकत बना रहेगा। इसी तरह आपका अंत में 12वां नियम, जिससे आप बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कब से ही नशाबंदी का विरोध कर शराबबंदी कानून लाए हैं, जो काफ़ी सराहनीय है और इसको हम लोगों को सबक लेना चाहिए और हम लोगों को शपथ लेना चाहिए कि मेरे परिवार में कोई भी नशा नहीं करे और न ही कोई किसी तरह का गुटखा, तंबाकू और अन्य विषैले पदार्थ का सेवन करे। इसके लिए हम लोगों को सबको जागरूक करना है और इससे होने वाले जो क्षति है इसका हम लोगों को दूर दूर तक फैलाना है और शपथ लेकर नशा से दूर हो जाना है। अब आपका जीवन में खुश रहने का यह 12 नियम है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अभी तुरंत आप लोगों को फॉरवर्ड करें और किसी को दूसरे को फैलाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।